जय श्री राधे सभी मित्रों को हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि व्यक्ति में जो कलयुग में जी रहा है उसका सामान्य तौर पर जीवन कैसा होना चाहिए, उसको कैसा व्यवहार रखना चाहिए और उसे सुख प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए तथा उसके अपने इंद्रियों पर कैसे संयम हो जिससे उससे परम शांति प्राप्त हो। तो 5 बिंदुओं पे हमारी इस वीडियो पे चर्चा की जाएगी। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, तभी आपको समझ में आएगा कि हमें जीवन निर्वाह किस प्रकार करना है और हमें जीवन में व्यवहार किस प्रकार बनाना है जिससे हमारे जीवन में सुख आए, आनंद आए तथा हमें प्रभु श्री कृष्ण की, राधा रानी की असीम कृपा प्राप्त हो। इस विषय पर चर्चा की जाएगी, तो ध्यानपूर्वक सुने। तो सबसे पहले जीवन में हमें काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर इनको त्यागना होगा। जब भी हमारे मन में कोई कामना आए, जैसे भोग की कामना आ रही है, तो हम उसे सहन कर जाएं। जैसे ही आप उस चीज़ को मन में सोच लेंगे और सहन कर लेंगे तो आपके अंदर दिव्यता आएगी, क्योंकि भोग भोगने से कभी भी आपको शांति नहीं प्राप्त होती। शांति प्राप्त होती है भोगों के त्याग से। जैसे ही आपके अंदर मन में स्फूर्णा हुई, आपको किसी के ऊपर क्रोध आ रहा है तो क्रोध को आप पी जाइए, मौन हो जाइए और प्रभु श्री नारायण, श्री हरि, श्री राधे, श्री श्याम जो भी आपके इष्ट देव हैं उनका निरंतर नाम जाप करिए। जैसे राधा राधा, कृष्ण कृष्ण, हरि हरि, तो वो क्रोध आपका ऑटोमेटिक ही शांत हो जाएगा। हो गई क्रोध की बात। अब लोभ जैसे आप जो भी कार्य कर रहे हैं, आपके दिनचर्या में आपका जो भी कार्य है, तो संयम पूर्वक किसी में भी आप ये नहीं सोचे कि मुझे इतना मिल जाएगा, इतना मिल जाएगा, क्योंकि होय सोई जो राम रचि राका, को करी तर्क बढ़ावे साका। क्योंकि इस संसार में वही होगा जो प्रभु श्री राम ने रच रखा है। तुम्हारे तर्क वितर्क करने से कुछ भी नहीं होगा। इसलिए जो भी मिला है प्रभु के श्री चरणों में अर्पित करके, वही धन की प्राप्ति करके, अपनी कामनाओं की पूर्ति करके तथा गृहस्थ जीवन का पालन करें, निर्वाह करें। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अगर आपको भगवान का साक्षात्कार करना है, प्रभु के कृपा प्राप्त करनी है, तो आपको मोह रूपी जो नरक का द्वार है उसको त्यागना होगा। ये तो आपको पता ही होगा कि इस संसार में कोई भी चीज़ सत्य नहीं है, क्योंकि ये शरीर जो पंच महाभूतों से बना है वो भी एक नश्वर है, वो भी नाशवान है। ये शरीर एक दिन मरेगा और ये शरीर छूटेगा, इसे जला दिया जाएगा। तो आप किससे मोह कर रहे हैं? आप सोच के देखिए। आपका भाई, बंधु, पिता, पत्नी, पुत्र, जो भी आपके सगे संबंधी है, वो अंत समय में आपके पास आके कुछ नहीं कर सकते। ये शरीर प्रभु जब तक आपके हृदय में विराजमान है, वो प्रभु जिस दिन चले गए, इस शरीर को कोई प्यार करने वाला नहीं है। आप देखेंगे बुढ़ापे में व्यक्ति की क्या हालत होती है। उसको पानी देने वाला भी नहीं होता। उसके जो पुत्र होते हैं उसको गालियाँ बकते हैं, उसकी निंदा करते हैं, उसके साथ कटु वचन करते हैं, उसके साथ हिंसा करते हैं। तो बूढ़ेपे में कोई भी उसका साथ नहीं देता। फिर वो मोह जाल में बंधा हुआ व्यक्ति अत्यंत कष्ट और पीड़ा पाता है और मृत्यु को प्राप्त होता है और भयंकर काल उसको लेने के लिए आते हैं। तो आप ये सोचिए कि अगर मनुष्य जीवन में आके आप प्रभु का स्मरण नहीं करेंगे तो आपको मृत्यु के समय प्रभु स्वयं लेने नहीं आएंगे। अगर प्रभु का स्मरण करेंगे तो प्रभु आपको साक्षात दर्शन देके आपकी मृत्यु को भी बहुत ही आसान बना देंगे तथा आपको सभी चीज़ों से छुटकारा मिल जाएगा। आपको एक आनंद की प्राप्ति होगी, आपको किसी चीज़ का भय नहीं रहेगा। ये 4 चीज़ें हो गई, काम, क्रोध, लोभ, मोह। अब आपको और क्या त्यागना है? आपको एक चीज़ और त्यागनी है, वो है अहंकार। अपने अंदर कभी भी अहंकार नहीं आने दें। आप ये मत सोचें कि मैं बहुत बड़ा हूँ, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, मैं करोड़पति हूँ, लखपति हूँ, मैं कुछ भी हूँ। आप अपने को दैन्य बनाइए, सबके सामने झुकिए, किसी को गलत मत बोलिए, किसी से द्वेष भावना मत रखिए। क्योंकि आप किसी से द्वेष भावना रखते हैं या अपना अहंकार बताकर अपने आप को बहुत बड़ा बताते हैं, तो वो अहंकार पुष्ट होता है आपके हृदय में। आप जान नहीं पाते कि आपका अहंकार पुष्ट हो रहा है। इस कारण ये भगवत प्राप्ति में आपके लिए बहुत ही बड़ा बाधक है। अगर आपको किसी से द्वेष नहीं रखोगे तो आपका मन एकदम शांत रहेगा।
जितने ही आपके विकार आते हैं पहले अंदर आते हैं। आप किसी से द्वेष भावना रखते हैं, काम क्रोध लोभ मद मत्सर किसी चीज़ का भी आपके अंदर प्रभाव है तो आपका मन एकदम अशांत रहेगा। अशांत मन को शांत करने के लिए एक ही उपाय है, प्रभु का स्मरण, प्रभु का नाम जप। जो भी आपके इष्ट देव है, प्रभु श्री कृष्ण, प्रभु श्री राम, राधा कृष्ण, हरि श्याम, जो भी आपके इष्ट देव है उनको पुकारिए, श्याम श्याम श्याम। जितने नाम जप करेंगे आप एक नियम ले लीजिए, सुबह में आपको कम से कम 2-3 घंटे भजन करना है और शाम को भी 2-3 घंटे भजन करना है। फिर धीरे धीरे चलते फिरते अभ्यास करिए, राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि। जो भी कार्य करते हैं, चल रहे हैं, उठते बैठते सोते, सभी समय प्रभु का स्मरण करिए, नाम जप करिए। फिर आप देखिए आपके जीवन में ये काम क्रोध लोभ मोह मत्सर जितने भी विकार हैं वो आपको परास्त नहीं कर पाएंगे तथा प्रभु के श्री चरणों की जगह प्राप्त आप आसानी से कर पाएंगे। इस संसार में कुछ भी नहीं रखा है, ये तो आप समझ लीजिए, क्योंकि ये संसार एक माया रची संसार है। भगवान स्वयं कह रहे, देवी होशा गुणमयी मम माया दुरत्तया मामे वे प्रपदंते माया में ताम तरंती थे। मेरी ये प्रभु श्री कृष्ण कह रहे, ये मेरी माया बहुत ही दुस्तर है और उससे पार जाने का सिर्फ एक ही उपाय है, वो है प्रभु का स्मरण, प्रभु का भजन। अगर हम प्रभु का स्मरण भजन करते हैं तो प्रभु हमें स्वयं माया जाल से बाहर निकाल देते हैं और प्रभु के श्री चरणों में जगह प्रदान करते हैं और परम धाम में हमें जगह प्रदान करते हैं। लेकिन अगर आपको विकारों पे विजय प्राप्त करनी है, अगर आपको दुर्गति से बचना है, नरकों से बचना है, अगर आपको भगवत धाम जाना है तो यह बात ध्यान रखिए, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कलयुग में केवल भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण का नाम जप करिए, उसी से सब कार्य हो जाएंगे, सब कार्य सिद्ध हो जाएंगे। आप जो चाहोगे वो ही आपको प्राप्त हो जाएगा। बस प्रभु का स्मरण बना रहे, केवल आपको यही है, आपका आचरण में सुधार करना पड़ेगा। आपको कोई भी विकार परास्त नहीं कर पाए, केवल प्रभु का स्मरण बना रहे। आपका किसी से राग हो, ना किसी से द्वेष हो, ना आप सुख में हर्षित हो, ना दुख में रोए। आपको एक समान भाव रखना है, केवल ना ही कभी हर्षित होना है, ना ही कभी दुखी होना है। केवल मन को शांत करते मौन धारण करिए, जितना आवश्यकता उतना ही बोलिए, केवल मौन पर रहिए और प्रभु का नाम जाप करिए। उससे क्या होगा, आपका मन निर्मल होगा, मन आपका एकदम धीरे धीरे निर्मल होगा, बुद्धि पवित्र होगी। उससे आपको ये संसार परास्त नहीं कर पाएगा तथा जीवन में आपको उन्नति प्राप्त होगी, आनंद प्राप्त होगा तथा आपको जीवन में एक ऐसा मार्ग मिलेगा जिससे आप प्रभु के श्री चरणों की जगह प्राप्त करके एक आनंद की प्राप्ति करोगे। क्योंकि आध्यात्मिक मार्ग से जुड़ने के बाद व्यक्ति जीवन में आनंद को प्राप्त होता है तथा हमेशा विकारों से दूर रहता है और हमेशा खुश रहता है। ये सामान्य तौर पर कलयुग में केवल व्यक्ति व्यभिचार, काम क्रोध लोभ मद मत्सर हिंसा चोरी इसी के चीज़ के पीछे पड़े हैं, इसलिए उनकी दुर्गति होनी जरूरी है। क्योंकि ऐसे व्यक्ति की दुर्गति होगी क्योंकि वो प्रभु का स्मरण तो कर नहीं रहे, केवल हिंसा काम क्रोध आदि के पीछे पड़े हैं, तो उनकी दुर्गति होनी संभव है। क्योंकि वो केवल भगवत मार्ग ही है जिससे हम इन दुर्गतियों से बच सकते हैं। प्रभु का नाम ही है जिससे हम सारी समस्याओं का निवारण कर सकते हैं। इस वीडियो का बनाने का उद्देश्य यही है कि आप सुबह शाम दिन रात प्रभु का स्मरण करें, नाम जप करें, उससे आपकी बुद्धि पवित्र होगी, मन शीतल होगा और आपको परम आनंद की प्राप्ति होगी। ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि ऐसी आध्यात्मिक वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।